नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ? टाइम पास नहीं हो रहा? तो आइए, मैं आपको सुनाती हूँ एक रोमांचक कहानी, एक मज़ेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस कहानी का आनंद लेते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें। हमारे पुराने दोस्तों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आज की कहानी। शर्मा परिवार दिल्ली की एक जानी मानी कॉलोनी में रहता था। घर की बहू तनु, जो हाल ही में विदेश से पढ़ाई पूरी करके आई थी, अपने मॉडर्न अंदाज और बिंदास स्वभाव के लिए पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन चुकी थी। तनु की शादी कुछ महीनों पहले ही राज से हुई थी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तनु को विदेश में पली बड़ी बहुओं जैसा लहजा अपनाने की आदत थी। उसने घर में आते ही एक अनोखा माहौल बना दिया। जब वो चाय बनाती, तो घर में ग्रीन टी की खुशबू फैल जाती, और जब सासू माँ को पराठे चाहिए होते, तनु कहती, मॉम, ग्लूटेन फ्री ब्रेड ट्राई करिए, ये हेल्दी है। श्रीमती उषा शर्मा हमेशा अपनी पुरानी आदतों और रीति रिवाजों में विश्वास करती थीं। उन्हें तनु का यह मॉडर्न अंदाज खटकता। बहू, ये कौन से कपड़े पहन रखे हैं? साड़ी नहीं है क्या? मम्मी जी, यह फ्यूजन ड्रेस है। इसमें साड़ी और गाउन का मिक्स है। यह अभी ट्रेंड में है। तनु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और यह चश्मा? घर में कौन सनग्लासेस पहनता है? मम्मी जी, यह मेरा स्टाइल स्टेटमेंट है। घर में हर रोज नए नए मुद्दों पर चर्चा होती। एक दिन उषा जी ने पूजा का आयोजन रखा। बहू, सुबह 5 बजे उठ जाना, पूजा की तैयारी करनी है। मम्मी जी, पूजा 5 बजे? यह कौन सा टाइम है? चलिए, 8 बजे का रख लेते हैं। तब तक सब फ्रेश हो जाएंगे। पूजा वाले दिन तनु ने मॉडर्न तरीके से पूजा की थाली सजाई। उसमें दिए के साथ एरोमेटिक कैंडल्स और फ्रूट स्मूदी रख दी। पूरे मोहल्ले की औरतें पूजा देखकर हैरान रह गईं। कुछ ने तारीफ की, तो कुछ ने फुसफुसा कर शिकायत। एक दिन तनु ने घर में किटी पार्टी रखने का प्लान किया। उसने सबको विदेशी फूड, नए गेम्स और गाने का न्योता दिया। घर के सदस्य थोड़ा नाराज हुए, लेकिन पार्टी के दिन सबका मूड बदल गया। सासू माँ, जो पार्टी के खिलाफ थीं, अचानक बूमरैंग बनाने में व्यस्त हो गईं। ये बूमरैंग क्या है? बस, मुझे सिखा दो। पड़ोस वाली रीना को दिखाना है कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। पार्टी में तनु ने घर के बड़े बुजुर्गों को भी अपने स्वैग में ढाल लिया। दादाजी ने डीजे पर लुंगी डांस किया, तो पिताजी ने पहली बार जीन्स पहनी। सासू माँ भी अपना गुस्सा भूलकर तनु के साथ फोटोज खिंचवाने लगी। धीरे धीरे तनु के स्वैग ने सबका दिल जीत लिया। उषा जी ने भी मॉडर्न चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया। अब शर्मा परिवार मॉडर्न और ट्रेडिशनल का बेहतरीन मेल बन चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में बदलाव को अपनाने और एक दूसरे की आदतों को समझने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। रिया, एक युवा और स्टाइलिश लड़की, राजीव से शादी करके उसके घर आती है। रिया किसी आम बहू से काफी अलग है। वो आत्मविश्वासी, स्टाइलिश और अपनी मर्जी से जीने वाली है। जब वह घर में प्रवेश करती है, तो वह चमकदार, ट्रेंडी कपड़े पहनकर, बड़े सनग्लासेस और डिजाइनर हैंडबैग के साथ होती है। पूरा परिवार उसकी इस स्टाइल को देखकर चौंक जाता है। सुमन, जो उसकी सास है, तुरंत यह महसूस करती है कि रिया कितनी अलग है, जो उसने अपने बेटे के लिए सोचा था। लेकिन रिया का आत्मविश्वास और स्वैग सबको चुपके से बातें करने पर मजबूर कर देता है। सुमन अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ जाती है, लेकिन कह कुछ नहीं पाती। रिया अपने नए घर में एडजस्ट करने की कोशिश करती है। वह हमेशा अपनी तरह से काम करती है, जैसे खाना बनाते वक्त म्यूजिक सुनना, किचन में थोड़ा सा गड़बड़ करना और सब्जियां काटते हुए सेल्फी लेना। उसकी सास, सुमन, पुरानी रीति रिवाजों में विश्वास करती है और चाहती है कि रिया सब कुछ चुपचाप और पारंपरिक तरीके से करे।
एक दिन जब रिया किचन में होती है, सुमन उसे आलू गोभी बनाने का तरीका सिखा रही होती है। लेकिन रिया अपनी स्वैग के साथ इस डिश को अपने तरीके से बनाना चाहती है और उसमें कुछ एक्सोटिक मसाले डाल देती है। परिणाम स्वरूप सब लोग खाने के बाद हंसते हैं और मसाले बहुत तीखे लगते हैं। राजीव कहता है कि यह तो किसी रेस्तरां का खाना लगता है, बहुत ज्यादा मिर्ची थी। खैर, इसी तरह दिन निकलते रहते हैं। फिर राजीव का बर्थडे आता है। रिया सोचती है कि राजीव के जन्मदिन पर एक सरप्राइज पार्टी रखे ताकि घर में थोड़ी एक्साइटमेंट आए। वह चुपके से सब कुछ अरेंज करती है, बड़ा केक, गुब्बारे और यहाँ तक कि डीजे भी। जब सुमन पार्टी की तैयारियां देखती है तो वह गुस्से से सोचती है कि रिया पारिवारिक परंपराओं का अपमान कर रही है। सुमन तेज आवाज में बोलती है, आज तो बस घर का काम होगा, यह पार्टी नहीं चलेगी। लेकिन रिया अपनी स्वैग के साथ राजीव को मनाकर पार्टी करवाने का निर्णय लेती है। जैसे ही मेहमान आते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं कि घर में इतना आधुनिक और जीवंत माहौल कैसे बन गया। रिया जैसे तैसे करके अपनी सासू माँ को भी मुस्कुराहट और अपने स्वैग से मना ही लेती है। मम्मी जी, आज के लिए थोड़ा स्वैग चलता है। चीजें तब मोड़ लेती है जब रिया अपनी सास सुमन को एक डांस ऑफ के लिए चैलेंज देती है। पूरा परिवार देखता है जब रिया अपने डांस मूव्स दिखाती है, लेटेस्ट बॉलीवुड गानों पर। सुमन, जो पहले झिझक रही होती है, धीरे धीरे पारंपरिक डांस स्टेप्स करने लगती है। पूरा परिवार हंस रहा है और नाना नानी भी, जो हमेशा बहुत गंभीर रहते हैं, हंसते हुए डांस करते हैं। अंत में एक जोरदार डांस मुकाबला बन जाता है, रिया का आधुनिक स्वैग और सुमन के पारंपरिक डांस मूव्स का मजेदार मिश्रण। सभी मस्ती करते हैं और मजे में समय बिताते हैं। अगले दिन सुमन रिया को अलग से बुलाती है। अब वह न तो गुस्से में है और न परेशान, बल्कि वह थोड़ी प्रभावित है। सुमन यह मान लेती है कि रिया का स्वैग घर में कुछ नई ऊर्जा और खुशियां लेकर आया है और घर की जो रोज की बोरियत थी वह थोड़ी दिलचस्प हो गई है। रिया, बेटा, तुमने अपनी जिंदगी में जो भी किया वह सब ठीक है, पर कुछ पुरानी चीजें भी जरूरी होती हैं। रिया प्यार से और शांति से कहती है, मैं समझती हूँ मम्मी जी, हमारा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन परिवार तो एक ही है। रिया थोड़े दिनों में ही अपने परिवार में अपनी जगह बना लेती है। अब वह सिर्फ एक बहू नहीं है, बल्कि वह है जो परिवार को एक साथ लाती है, मस्ती और मज़ा लेकर आती है और पुरानी परंपराओं का भी सम्मान करती है। रिया का स्वैग अब और भी बढ़ गया है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में परंपरा और आधुनिकता का परफेक्ट बैलेंस बना पाई है। राजीव भी अपनी पत्नी की आकर्षण और आत्मविश्वास को समझ पाता है और सुमन भी रिया के स्वैग की सराहना करने लगती है। परिवार अब एक नई रोशनी में जिंदगी बिता रहा है, थोड़ी मस्ती, थोड़ी परंपरा और थोड़ा स्वैग के साथ। यह कहानी यह सिखाती है कि जब हम परंपरा और आधुनिकता का बैलेंस बनाते हैं, तब हम अपनी फैमिली को खुश और एकजुट रखते। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। राधे राधे।